बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार सा कीमे वाला पुलाव बन रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर वाले बार बार इस पुलाव की फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही खुशबूदार, लाइट सा, बहुत ही टेस्टी सा कीमे वाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा ले लिया। आप कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें। चूँकि हम यहाँ पर कीमे वाला पुलाव बनाने वाले हैं तो इसलिए खड़े मसाले हम सारे इस पोटली में डाल के उसमें डालेंगे, क्योंकि ये जो सारे खड़े मसाले हैं ना वो कीमे के अंदर तक चले जाएंगे तो निकालना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया साबुत सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच लिया मैंने सौंफ, 2 बड़े टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 1 बड़ी इलायची मैंने ले ली है, और यहाँ पर 1 बादियान का फूल लिया है मैंने, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए, और 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं। अब ये सारे के सारे खड़े मसाले जो है मैं इस कपड़े में डाल दूँगी, और उसके बाद इसकी मैं एक पोटली सी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एक गिरा मार दी है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कीमा। मैं यहाँ पर 1 किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और ये हाथ का कीमा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम मोटा इस्तेमाल करेंगे कीमे को। और ये कीमा मैंने डाल दिया पतीली के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 क्लोव ले लिए थे लहसुन के, और उनको मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया है। साथ ही 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट के इसमें डाला है। एक छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, उसको भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट के डाल दिए। तो प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद हमने खड़े मसाले की जो पोटली तैयार की थी ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो चलिए बस इसमें पानी ऐड करते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसी पानी में कीमा भी गलेगा और जो सारे हमने मसाले डाले हैं उनका अरक भी निकलेगा। और इसके अलावा इतनी इसमें यखनी होनी चाहिए कि हम उस यखनी को चावलों में डाल सकें। तो बस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इस यखनी को मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे के ऊपर, और इसको मैं मीडियम आंच में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पतीली में इनको पकाऊँगी हल्की आंच पे। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो हमने जितने भी इसमें मसाले डाले थे ना, खड़े मसाले और लहसुन अदरक, सब का जो जूस है वो अच्छे से इसमें आ चुका है यखनी के अंदर, और जो हमारा कीमा है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो इन आलूओं को भी मैं इसी यखनी में शामिल कर दूँगी, और इस यखनी में जब हम इन आलूओं को बॉयल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इन आलूओं के अंदर तक जाएगा, जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका भी और कीमे का भी। तो आलूओं को मैं अब गलने के लिए रख देती हूँ। तो आइए अब आलू को हम चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए इनको बॉयल होते हुए। तो चेक करते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आलू और कीमे को निकाल लूँगी अलग से, और जो यखनी है ना इसकी, उसको मैं छान लूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी मसाले वगैरह हमने ऐड किए थे, लहसुन अदरक प्याज वगैरह, वो अलहदा हो जाएँ। तो कीमा और आलू अलग कर लूँगी और इसकी यखनी मैं अलग कर लूँगी। ये सारा काम करके उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं। पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं 1.5 कप डाल दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैं यहाँ पर 4 दरमियाने प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। चूँकि मैं यहाँ पर 4 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं पर गिलास के हिसाब से 1 प्याज का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए 4 प्याज मैंने इसमें बारीक काट के डाल दिए। प्याज डालने के बाद इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। तो खड़े मसालों में मैं सबसे पहले इसके अंदर तेज़पात के 2 पत्ते ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े स्टिक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं दालचीनी के, 2 मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मोटी इलायचियाँ, 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 1 मैंने यहाँ पर बादियान का फूल ले लिया है। सारे मसाले डाल दूँगी मैं पतीली के अंदर, और प्याज के साथ इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो लाइट गोल्डन होने तक मैं इनको फ्राई करती हूँ।
ये देखिए प्याज हमारे जो है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 3 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने स्लाइस में करके डाल दिया है। अब इन टमाटरों को भी मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी मसाले के साथ। तो टमाटरों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप डाल दूँगी पानी। पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएँ और बाकी मसाले भी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और लो फ्लेम में बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और जो बाकी के मसाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो देखिए मसाला हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 15 से 20 जो है वो छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है। तो ये पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो हरी मिर्चों के पेस्ट को भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दही। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 खाने के चम्मच दही ऐड की है, बाकी की जो दही है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो 2 खाने के चम्मच दही ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू और कीमा जो हमने बॉईल किया था। तो यखनी मैंने अलहदा कर लिया और कीमा और आलू को मैंने अलहदा कर लिया था। अब इनको भी मैं भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे आलू को भी भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा नमक हमने यखनी में ऐड किया था और बाकी का हम इस मसाले में ऐड कर रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ा ही ऐड किया, बाद में हम चख लेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमा आलू को भून लिया मसाले के साथ और बाकी की जो 2 खाने के चम्मच दही रह गई थी ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो दही डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर हम यखनी शामिल करेंगे। तो 4 गिलास मैं चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 गिलास मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। 5 गिलास मेरे पास यखनी का था और 1 गिलास मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने नमक चेक किया तो इसमें मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर दूंगी। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, हाथों में क्रश करके उसको डाला है। ऐसे करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। साथ ही 3-4 मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और उसको कवर करके पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 गिलास बासमती चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था। अब ये सारे के सारे चावल जो हैं वो मैं डाल दूँगी इस यखनी में। तो चावल मैंने सारे ऐड कर दिए। अब इनको मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाने, वरना चावल हमारे टूट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स किया। अब इसको मैं कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने का हम वेट करेंगे। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब टाइम आया है चावलों को दम देने का। तो ये देखिए हल्का सा मैं इसको दोबारा से मिक्स करती हूँ इस तरह से, ताकि जो इसमें कीमा है ना वो एक जैसा मिक्स होकर दम आए इस तरह से। और उसके बाद मैंने इस पतीली के नीचे तवा रख दिया था और इसके लिड के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी तवा, और तवा रखने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाऊंगी। उसके बाद फ्लेम को लो करूँगी और लो फ्लेम में इसको 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं चावलों को दम दिए हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आपको ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज था। तो ये देखिए कितना खिला खिला, कितना मज़ेदार सा ये हमारा कीमा पुलाव बनके तैयार हुआ है। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला और बहुत ही लाइट सा कीमा पुलाव बनके तैयार है। आप एक बार इस पुलाव को जब बना लेंगे ना तो बार बार इसी पुलाव को बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना लाइट और इतना मज़ेदार बनता है कि आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।